अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने जो कुछ केक्स के शॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं, आज हम ये बनाने लगे हैं। उम्रा थीम केक है और बहुत सिंपल है, वाइट रोज़ेट के साथ है। बहुत बार बना चुकी हूँ लेकिन आज फिर ये बनाने का मौका मिला और बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील केक है। तो चलें इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए जनाब, इसके लिए हमने जो है केक हमने बेक कर लिया था, क्योंकि हमने काफ़ी सारे केक एक साथ बेक किए थे, जो कि आप आगे चल के देखेंगे। मतलब हाँ, यहाँ पे बल्कि सामने रखे हुए आपके स्क्रीन पर। ये भी वीडियो मैं 2-4 दिन के बाद ही अपलोड करने लगूँगी, और ये जब मैं अपलोड करूँगी तो सेकंड डे होगा। मैं एक दिन पहले इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ और केक्स बने हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। सो इसलिए जहन से निकल जाता है क्या नहीं है, किसका क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे केक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बेक हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ताला ही वला ऑफ। सो यहाँ पे मैंने इसकी जो थी लेयरिंग कर ली थी, स्लाइसिंग कर ली थी, और कुछ के मैंने डोम्स उस वक्त नहीं हटाए थे क्योंकि मैं हटाना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, जब ये क्योंकि ज़ाहिर है जब सोक होता है केक तो फ़ौरन उसका साइज़ बढ़ जाता है सोक होते ही, तो फिर वो डोम बुरे लग रहे थे। हालांकि मुझे कुछ डोम के भी डिज़ाइन बनाने थे लेकिन वो इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बना सकती। फिर मैंने क्लाइंट को मना ही कर दिया कि आप ये वाला नहीं, ये वाला बनवाते हैं। खैर जी, तो कुछ मज़े के सीन भी हुए इन वाले केक्स के साथ। बनाए किसी वजह से तो और बन कुछ और गए। वो ऑर्डर क्या था करना था और क्या ऑर्डर आ गया, तो उसको मिक्सअप कर दिया गया था। तो सबकी मैंने लेयरिंग एक साथ कर ली थी। सोकिंग सबकी अलग अलग होनी थी, कुछ की चॉकलेट पे होनी थी लाइक, और कुछ की हो रही थी कैरमल में। तो कैरमल का फ्लेवर जो है वो हॉट फ्लेवर है और बहुत रनिंग मीन्स जो है फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा चलता है। और मैं जिन लोगों को मैं जिनको एक तो मैं ये किसी को शायद बुरा भी लग जाए, लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं है। जब एक इंसान ज़्यादा इंटरनेशनली खाने वाला हो या यहाँ पे भी बहुत अच्छी जगहों पे आप खाने वाला हो बंदा खुद, पाकिस्तान में भी, तो उसको फ्लेवर के लिए आप सिर्फ नाम ही ले दो तो वो उसका कॉम्बिनेशन समझ जाता है। तो बहरहाल कैरमल और मिल्क जो बहुत चलता है माशाल्लाह, 3 मिल्क फ्लेवर। और ये जो थी बहरहाल मैंने को वो डिस्क्राइब किया था तो उन्होंने वो समझ लिया, उनका आप यही बनाएं जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये बड़ा रनिंग आइटम है। सो वही हमने बनाया। और फिर यहाँ पे जो क्रीम को मैं भी जो दिखा रही थी प्रीवियसली भी स्क्रीन पे, तो अच्छी बीट हुई थी माशाल्लाह। तो वेदर शुरू हो गया तंग करने वाला क्रीम का। जब भी कोई मसला हो आप क्रीम में स्पून्स के हिसाब से, टेबल स्पून के हिसाब से कुछ मिल्क ऐड कर ले तो क्रीम अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, रनी हो जाती है, एरियल बबली नहीं रहती। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में बता रही होती हूँ ये। तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप प्रॉपर बनाएं, लेकिन प्रॉपर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ मुश्किल, लिटरली मुश्किल, बिकॉज आई एम अ बिजी वूमन, सो दैट्स व्हाई आई कांट। अब मैं कहती हूँ मैं अपना काम करी, लोग कहते हैं आप सिखाएं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भाई, मैं सिखाऊँ कैसे सिखाऊँ, लेकिन जितना हो सकता है हाँ, उतनी मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ और सिखाती हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने न्यू स्टॉक में मैंने बॉटल ली थी। ये बॉटल का अभी सामान निकाल निकाल के मैं वो कर रही हूँ यूज़, लेकिन आप लोगों को मैंने एक्सेसरीज़ की शॉपिंग नहीं दिखाई, रिकॉर्ड नहीं की, मोबाइल का इशू है। तो इंशाल्लाह जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। उम्मीद है, दुआएं हैं अल्लाह ताला से मामलात बनाए ताकि मोबाइल अपना अपडेट करें। खैर बहरहाल, तो यहाँ पे जो था हमने कैरेमल ऐड किया, इसके अंदर हमने इसको सोक किया था मिल्क कैरेमल फ्लेवर से। और ये बॉटल जो है, इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। इससे बहुत सारे केक एक साथ में ही हो गए थे। सो 600 ml की बॉटल है। पहले जो मैं बॉटल यूज़ कर रही थी दैट वाज आई थिंक 180 ml, आई थिंक सो, या 200 ml। सो अब जो है ये मेरी आसानी हो गई है, 600 ml की बॉटल है, बल्कि उससे ज़्यादा की है। सो आसानी रहती है मुझे इसको सोक करने के लिए। वन टाइम मुझे जो भी होता है इसकी सोकिंग बनानी पड़ती है, वो मैं चॉकलेट बनाऊँ, लेमन बनाऊँ, ब्लूबेरी बनाऊँ, स्ट्रॉबेरी बनाऊँ, कैरमल बनाऊँ, शुगर बनाऊँ या मिल्क बनाऊँ, मतलब वट एवर एनी टाइप ऑफ सोकिंग अगर मैं बना रही हूँ तो मेरे उसके लिए ये बहुत रहती है। आराम से 2 से 3 केक्स जो है मेरे सोख हो जाता है इसके अंदर, तो बार बार मुझे रिफ़िल नहीं करना पड़ता। डर भी लगता है कि खुल ना जाए, लेकिन इसके जो मतलब जो लॉक्स हैं बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं मिली। जब ये मार्केट में ये बॉटल आई थी इतनी एक्सपेंसिव थी, 700 की ये बॉटल थी। उस वक्त मैं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने पता नहीं क्यों स्किप करके मैंने छोटी मंगवा ली थी, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव ही आई थी। मैंने दराज से मंगवाई थी 2 साल पहले, लेकिन अब ये जब मुझे मिली ना, तो उस 180 ml वाली बॉटल से भी सस्ती मिली, काफ़ी सस्ती मिल गई। खैर जब आप लोग लेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थी इससे सोकिंग करने से ज़िंदगी आसान हो गई थी और फ्लेवरिंग यहाँ पे जारी थी। ये जो केक बनने जा रहा था वाइट रोज़ेट केक था, तो बहुत सिंपल केक था। और मैं यहाँ पे जमाइयाँ ले रही हूँ बिकॉज़ इट इज़ आई थिंक 1:30 AM। सो यहाँ पे जिसका डोम था जो मैंने एक्स्ट्रा हटा दिया, और यहाँ हमने बनाया था अपने लिए कहवा, विच इज़ फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीज़ेज़, वायरल डिजीज़ेज़। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम व करम फरमाए। सो आई वाज़ So I was just voicing over. So my husband just turned on the fan और उसकी वजह से आवाज़ शुरू हो गई। मैंने फ़ौरन वो बंद किया। देन अगेन आई स्किप एंड क्विट एंड स्टार्ट माई
वॉइस ओवर। सो यहाँ पे जो था बोर्ड भी क्लीन कर लेता हमेशा। मैं एवरी केक उसमें मैं कहती हूँ, व्लॉग जब मैं बना रही होती हूँ, जब केक की आइसिंग कर रही होती है, फ्रॉस्टिंग कर रही होती है, क्रम कोट कर रही थी, जब भी मैं अगेन एंड अगेन आई सेज दैट ऑलवेज क्लीन योर बोर्ड। बिकॉज ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने विदाउट क्लीन किए हुए बोर्ड रख दिया, ठीक है, उसके बाद आपने हाथ रखा हुआ है टर्न टेबल पे और आप साफ़ कर रहे हैं बोर्ड, तो केक ऐसा उछल के जाएगा कि आपकी सोच है, आप ना रोएंगे ना हंसेंगे, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन से बचें। और इसमें मुझे एक अपनी ना क्लास वालों की बात याद आ गई, आइसिंग शुगर की। तो खैर बहरहाल, तो वो आइसिंग शुगर को आइसिंग शुगर कहती है मजाक में, खैर। तो ऐसी फ्लिप हो जाएगा केक, आप सोचते रहेंगे ना। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा तीसरा केक जो था वो क्रम कोट हो चुका था। आई थिंक ये तीसरा ही केक है। और यहाँ पर जो था, आप जो लोग जिन लोग आइसिंग वाइसिंग समझ में नहीं आती, वो देख लें किस तरीके से हो रही है। फाइनल जो आइसिंग को क्लीन करेंगे हम, उसके जो एजेस है वो किस तरीके से होंगे, ज़रूरी नहीं है हर बात को बताया जाए, आंखों से भी देख के इंसान समझता है। और जब आप क्लासेस ले रहे हो तो आप समझते हो किसी भी चीज़ को। लेकिन अब अगला केक जो आएगा ना, अच्छा मज़े की बात है, मैंने दोनों को एक साथ ही मैंने मर्ज कर दिया था, तो वो वीडियो जा रही थी 42-43 मिनट्स की। फिर अभी जो है मैंने पूरी डिलीट की, दूसरे वाले केक के साथ की वीडियो जो मैंने साथ मर्ज की थी। मैंने कहा मैं इसके क्या वीडियोज़ अलग अलग बनाऊँ, तो मुझे नहीं पता था कि 42 मिनट्स में चली जाएगी सिखाने के चक्कर में। फिर वो मैंने उसको अलग किया है कोलैबोरेट। यहाँ पे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों ही हमारे क्रम कोट हो गए थे ओवरनाइट ही हमने क्रम कोट किए थे। अब ये था इसका सेकंड डे जब हमारा केक जाना था। तो यहाँ पे जो था अच्छे खासे क्रम कोट होते हैं और बहुत अच्छे केक हो गए थे, बहुत अच्छे से बोर्ड पे फिक्स हो गए थे, सेट हो गए थे। क्योंकि अगर बोर्ड पे केक सेट और फिक्स नहीं होता तो कभी भी आइसिंग नहीं होती, वो फिर भाग ही रहा होता है, टेढ़ा हो रहा होता है। सो यहाँ जो था हमारे पास एक ऑर्डर था, तो हमने क्या किया कि इसके दो जो ये थे बेंटोस, इसको हमने मर्ज कर दिया। वो आप देखें मैंने मर्ज किस तरीके से किया। पहले एक बोर्ड पे से हटाया और दूसरे बोर्ड पे जो हमारा पहले से बेंटो रखा था उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई, ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब, और उससे मैंने इसको मर्ज किया। और फिर जो एक्स्ट्रा जितनी भी क्रीमिंग थी, क्योंकि इस पर रोज़ेट बनने थे, तो एक्स्ट्रा जो क्रम कोट था वो मैंने हटा दिया था। और जो भी केक को लेवल करना था वो मैंने लेवल कर लिया। आप नाइफ से भी कर सकते हो, सैटे टाइप से भी कर सकते हो, सीज़र से भी कर सकते हो, हाउ एवर यू वांट टू डू। आप स्क्रेपर से भी कर सकते हो, आप स्क्रेपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने ये जो था यहाँ पैलेट नाइफ से ही हटाया था, इससे ईजी रहता है। और अभी भी एक तरफ से जो केक था, क्योंकि सारे अलग अलग शेप में बने हुए थे तो राउंड में, लेकिन क्रम कट होने के बाद मसला होता है तो वो अलग शेप हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको फाइनलाइज़ किया। अच्छा यहाँ जो था, जो हमने हाइट में लेके जाना था इसको, ये बन गया था ऑलमोस्ट 7 इंच से ज़्यादा का हाइट बन गई थी, और अच्छी खासी होती है ये बेंटो केक के लिहाज से। लेकिन फिर मुझे डबल इसमें इंसर्ट करने था, क्योंकि इसको ट्रैवल करना था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना था, लेकिन फिर भी ट्रैवल करना था। सो दैट्स वाई आई हैव टू इंसर्टेड द डबल्स ऐड करना लाजमी थे। बेंटो के हिसाब से आई थिंक 2 वर इनफ, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना था ट्रैवल। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता तो मुझे लाजमी 4 to 5 मुझे डबल्स इंसर्ट करने थे। ऑल्दो दिस वाज बेंटो, बट फॉर द सेफ, फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी आई हैव टू प्लेस दैम। तो यहाँ मैंने प्लेस कर दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने इसके रोज़ेट बनाने शुरू किए। क्योंकि रोज़ेट बनते एक्स्ट्रा हैवी क्रीम होती है, तो इसलिए इसको प्लेन करना लाजमी होता है। कर लें आप, ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप करें तो अच्छा रहता है। फिर उससे ना आपको खाने में हैवी नहीं रहता कि हाँ जी डबल डबल क्रीमिंग हुई हुई है, तो फिर आप भी सेटिस्फाई नहीं रहते, क्योंकि cream is not very good or not healthy for your health, even if you are teenager or you're a kid or you're adult and you're old, so it is not good, so too much cream, so that's why। और मैंने रोज़ भी ऐसे दबा के ज़बरदस्त वाले बनाए थे कि बर्थडे बर्थडे स्टाइल में बनाए थे, ताकि वो केक भी बड़ा हो जाए हमारा, मतलब अच्छा एक लुक पेश करे और रोज़ेट स्टाइल भी हो, तो अच्छा लगा था रोज़ेट बन के। अच्छा बीच में से ये रोज़ेट ज़रा मैंने खोल खोल के बनाए थे, और जिनको रोज़ेट बनाने में मसला हो रहा है वो लोग भी ये बड़े ही गौर से देख लें। नूज़ल रहेगा हवा में, और हम इसको, हमारा जो पाइपिंग बैग है जिसके अंदर क्रीम हमने रखी हुई है आइसिंग के लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए, उसको हम लोअर साइड पे हम प्रेस करते जाएंगे, और जो नूज़ल है उसको लाजमी हमें कपड़े से या टिश्यू से क्लीन करते रहना है, ताकि एक्स्ट्रा जो क्रीम है वो नूज़ल के फ्लावर को या नूज़ल के कट्स और एजेस को डैमेज ना करे।
सो जो रोज़ेट के बीच में जो रह जाती है, अगर कोई कैविटी किसी की रह जाती है, तो वो उससे छोटा ही स्टार नोज़ल लेके उससे सिंगल सिंगल ड्रॉप कर दे, उस ड्रॉप को अंदर फ्लिप कर दे ताकि उसकी नोक बाहर निकली नज़र ना आए और वो अलग ना लगे कि हाँ ये रोज़ेट से हट के कुछ बनाया गया है या उसको हाइड करने के लिए कुछ बनाया गया है। सो या आप सिंगल डॉट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है डॉट वाला, तो आप न्यू पाइपिंग बैग ले लें, उसकी छोटी सी टिप को आप जो है क्रॉप कर लें, काट लें और उससे फिर डॉट से आप उसके जो कैविटीज़ हैं उसको फिल कर दें। लेकिन मोस्टली अच्छा रहता है कि जो आप नोज़ल यूज़ कर रहे हैं इसका स्मॉल साइज़ का नोज़ल हो। व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस और इफ़ इट इज़ योर क्रेज, सो ऑलवेज बाय 3 and 4 नोज़ल ऑफ वन डिज़ाइन। कोई भी आप नोज़ल ख़रीदते हो, क्योंकि इन्वेस्ट करना हर कोई एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता करके इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको ट्रिक एंड टेक्निक बता रही हूँ जो कि कोई भी नहीं बताएगा। हमेशा नोज़ल लें 3 या 4 एक जैसे नूज़ल एक जैसे साइज़ के लें ताकि आपको आगे जाके मसला ना हो, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। प्राइस डाउन तो होते नहीं, हाई 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 ही होते रहते हैं, अप एंड हाई होते रहते हैं। अप एंड हाई मतलब ऊंचे से भी ऊंचे होते रहते हैं, डाउन की तरफ आते ही नहीं हैं। तो हमेशा 3 4 जो है नूज़ल लिया करें एक तरीके के, ताकि आपको आसानियाँ रहें। अगर आपका नूज़ल खो जाए, कोई भी एजेस ख़राब हो जाए, लाइक आप वॉश कर रहे हैं, आपने क्रीम फंस गई है नूज़ल की किसी डिज़ाइन में, आप उसको नाइफ़ से कर रहे हैं, किसी भी नोक वाली चीज़ से कर रहे हैं और वो ख़राब हो जाता है, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो सेट तो होगा नहीं, वो शेप नहीं रहेगी। तो आपके पास एक्स्ट्रा में होना चाहिए। इसीलिए अगर मैं स्टार नूज़ल M1 ले रही हूँ और 2D ले रही हूँ, मतलब यही ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको कोट करूँगी सो कौन कौन से। सो इसी के फिर मैं जो है 5 साइज़ आ रहे होते हैं, 6 साइज़ आ रहे होते हैं, उसमें मैं जैसे 1 साइज़ के 1M के मैं 1 नंबर के 4 नूज़ल ले लेती हूँ। 1M के 2 नंबर मैं 4 ले लेती हूँ। 1M के 3 नंबर में 4 ले लेती हूँ। 1M के 4 नंबर में 4 ले लेती हूँ। इस तरीके से मैं परचेजिंग करती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है, मेरा स्टॉक भी हो रहा होता है। क्योंकि आपको नहीं पता है, कोई कहता है कि मुझे ऑम्ब्रो डिज़ाइन चाहिए, मुझे डाउन साइड में मुझे इलेक्ट्रिक पिंक चाहिए, ये चाहिए, ऊपर लाइट चाहिए और से लाइट चाहिए, तो फिर आपके पास वो होनी चाहिए। आप बार बार क्रीम नूज़ल ये थोड़ी ना खेलते रहेंगे। तो आपको टेक्निक वाली बात बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो था, यहाँ हमने लगाया टॉपर सेट, एंड दिस इज़ वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल माशाल्लाह। सो मुझे तो पर्सनली बेहद पसंद है। जिस केक पे लग जाए उस पर नूर ही नूर होता रहता है। तो ये लगने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था। इसमें मस्जिद का एक डिज़ाइन दिया हुआ था और एक मुसल्ले का था, एक जो था जिद्दा मक्का मदीना दिया हुआ था, और क्या था, हाँ, उम्रा मुबारक का स्मॉल टॉपर था। अच्छा सी में आता है हज वाला। हज वाले सीज़न में काफ़ी एक्सपेंसिव है, 400 का भी लेना पड़ा बिकॉज इस रेट्स बढ़ा देते हैं, एक्सपेंसिव कर देते हैं। खैर, तो बहुत अच्छा लगा था अल्हम्दुलिल्लाह बनने के बाद। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसमें सिंगल पर्ल्स भी लगा दूँ, बट आई थॉट कि आई शुड बी क्विट हेयर, सो एक्स्ट्रा ना हो जाए कहीं, हालांकि शायद लगाती तो अच्छा लगता। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नूज़ल। तो इसी तरीके से आप 2D खरीद रहे हैं, 2D 1 के आप 4 खरीद लें, 2D 2 के आप 4 खरीद लें, 2D 3 के आप 4 खरीद लें, 2D 4 के आप 4 खरीद लें। तो इस तरीके से आपका स्टॉक होता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बास्केट नूज़ल है, आपका जिगजैग नूज़ल है, आपका डोनट नूज़ल है, कप केक का फिलिंग का नूज़ल है, और फ्लेयर आपका नूज़ल है, बहुत सारे हैं, 2DM 26 फराना और ये वो M11, मतलब आप ख़रीदते रहें तो वो ईज़ी रहेगा। एक साथ तो मतलब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो बहुत सारी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरीके से ये था कि इस केक का फाइनल लुक। और अब आ रहा था पैकेजिंग का टाइम। तो पैकेजिंग के लिए मसला और था, केक जा रहा था बिल्कुल बराबर। हमने सारी चीज़ें हटा के इसकी रख दी थी साइड में, क्योंकि सारा मैस हो जाना था। अच्छा, ये जो था 7 इंच का जो था पैड था, अगर हम इसको 9 इंच था मेरे पास 12x12 का, लेकिन ना 9x9x12 का, लेकिन ना वो उसमें सेटल नहीं होता, केक भाग रहा होता है, इसलिए हमने इसको इसी में ही मैनेज किया और फाइनली इसको पैक करके हमने सेट आउट किया। एंड ही वाज जस्ट पैकेजिंग विद मी, ही वाज सेइंग यू शुड डू, आई सेड नो, you should be trained little bit whenever I have a huge and bulk order in future inshallah ta'ala ji. So there will be someone to help me. So he helped me alhamdulillah. So यहाँ पे हमारा केक हो गया था रेडी, और फिर हमने इसकी पैकेजिंग के लिए यहाँ रिबन शिबन निकाला, उसको रिबन शिबन लगाया, फिर इसके साथ हमने शशके लगा दिए, इसके कार्ड, ये वो बैग वैग जो भी नीडेड एक्सेसरीज होती है वो हमने लगाई, जो हमने पैकेजिंग के लिए बनवाई हुई थी, और फिर हम इसको डिलीवर करवा दिया था। एंड में आप देखेंगे मेरा बिजनेस कार्ड, यू कैन ऑर्डर मी फ्रॉम anywhere from the world, and I'm from Karachi, Nazmabad. You can order me on my giving number. So uh, I will deliver cake for your loved ones in Karachi, inshallah ta'ala, these around my areas. Not because most of time मेरे पास एक क्लाइंट, not most of time, rarely आते हैं। लाइक एक मेरे पास काफ़ी अर्से पहले क्लाइंट थी,
गुलशन हदीद की। तो गुलशन हदीद अगर मैं इन ड्राइव या यांगो से जाऊँ तो एट लीस्ट 2000 रुपीज़ लगेंगे, तो काफ़ी दूर है। तो मैं हूँ सेंट्रल ऑफ द कराची नाज़िमाबाद से, तो इसके अच्छे से एरिया करीब हो तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है जी। सो यहाँ पे तो इसकी फाइनल लुक, मैंने रिबन शिबन भी इसको कर दिया था, और रिबन जो था मैंने ब्लैक लगाया क्योंकि इसके टॉपर्स वगैरह ब्लैक थे, तो इसके साथ सूट करा था ऑलमोस्ट। वरना तो मैं हालांकि मेरा स्टिकर जो है वो ब्लैक और शॉकिंग पिंक, इलेक्ट्रिक पिंक में ही है, तो मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ जो था इसके साथ ब्लैक की शर्ट, तो मैंने ब्लैक लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था ये भी। सो उम्मीद है यू वुड लाइक द वीडियो, आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ना पसंद आए तो ना कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। ये रहा मेरा बिज़नेस कार्ड जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में देती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।